हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटी के सारे वो क्वेश्चन जो आपके सीयूटी एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार या आपके 12th बेस सिलेबस पे बनते हैं। और ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चन हम इस बुक का पूरी बुक का कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। अभी इससे पहले 4 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पॉलिटी के। अभी है चैप्टर नंबर 5 दैट इज चैलेंज टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बनेंगे सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट द 1967 इलेक्शन इज आर करेक्ट। फर्स्ट है, द कांग्रेस वॉन द लोकसभा इलेक्शन बट लॉस्ट द असेंबली इलेक्शन इन मैनी स्टेट। दोस्तों ये 100% ट्रू है। ठीक है, लोकसभा जीत गई थी लेकिन क्या हुआ था, लॉस्ट इन मैनी असेंबली इलेक्शन। ठीक है, या मैनी स्टेट। उसके बाद दूसरा कहता है द कांग्रेस लॉस्ट बोथ द लोकसभा एंड द असेंबली इलेक्शन। दोस्तों ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, लोकसभा में क्या हुई थी, जीत हुई थी। थर्ड, द कांग्रेस लॉस्ट मेजोरिटी इन लोकसभा बट फॉर्म्ड ए कोalition गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ सम अदर पार्टीज। ये ठीक है, 1 एंड 3 ठीक है। ठीक है, अब 4 देखते हैं, द कांग्रेस रिटेन पावर एट द सेंटर विद द इंक्रीज मेजोरिटी। ये दोस्तों गलत है, ये गलत है, मेजोरिटी नहीं मिली थी। तो 1 एंड 3 इज करेक्ट। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, 1 एंड 3 आर करेक्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। सिंडिकेट, सिंडिकेट इसका क्या आएगा, देखो सिंडिकेट क्या है दोस्तों, एक कैची फ्रेज दैट अट्रैक्ट्स पब्लिक अटेंशन, पहले का दूसरा आएगा। ठीक है, डिफेक्शन, डिफेक्शन मीन्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीविंग द पार्टी ऑन द हुज टिकट सी या ही हैज़ बीन इलेक्टेड। इसका फर्स्ट आएगा। स्लोगन, स्लोगन मीन्स इसका आएगा ए ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल या इन्फ्लुएंटिकल लीडर्स विद इन द कांग्रेस, दैट इज स्लोगन। एंटी कांग्रेजिज्म, एंटी कांग्रेजिज्म इसका आएगा पार्टीज विद द डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशन कमिंग टुगेदर टू अपोज कांग्रेस एंड इट्स पॉलिसीज। थर्ड ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हु वुड यू आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग स्लोगन या फ्रेज, जय जवान जय किसान। ठीक है, तो ये नारा दिया था दोस्तों किसने, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रैंड अलायंस ऑफ 1971 इज करेक्ट। द ग्रैंड अलायंस वॉज फॉर्म्ड बाय द नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस पार्टीज। ठीक है दोस्तों, ये 100% ट्रू है। ग्रैंड अलायंस क्या था, जो बनाया गया था, फॉर्म्ड बाय नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस पार्टीज। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, here the some suggestion given about how should a political party resolve its internal differences. Which of the following आज is are correct। कौन सा इसमें से करेक्ट आपको ये बताना है। पहला, फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द पार्टी प्रेसिडेंट, ये ठीक है। ठीक है, ये आएगा किसमें, सुजेशन में। ठीक है, हाउ टू रिजोल्व इंटरनल डिफरेंसेस, तो पहला ठीक है। लिसन टू द मेजोरिटी ग्रुप, ये भी ठीक है। सीक्रेट बैलेट वोटिंग ऑन एवरी इशू, ठीक है। कंसल्ट द सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड लीडर्स ऑफ द पार्टी, ठीक है, तो ये भी ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्टर विच लेड टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडिया गांधीज गवर्नमेंट ऑफ इन द अर्ली 1970। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर थे ये आपको बताना है।
पहला ये देखते हैं, रीजन होगा नहीं। सोशलिस्ट क्रेडिशनल बिकेम मेन प्रोजेक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये अपने आप में ठीक है। सोशलिस्ट क्रेडिशनल बिकेम मेन प्रोजेक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। सेकेंड, इंदिरा गांधी कंपेगन, ठीक है, कंपेन मीन्स अभियान टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशंस एंड लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन, ठीक है, ये भी दोस्तों क्या है, करेक्ट है। सी एंडेड हर डिपेंडेंस ऑन अदर पॉलिटिकल पार्टीज बाय स्ट्रेंथिंग हर पार्टीज पोजीशन एंड रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इन दिसंबर 1970, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सारे के सारे रीजन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द टर्म सिंडिकेट। टर्म सिंडिकेट के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना है। सिंडिकेट वॉज द ग्रुप ऑफ द पावरफुल इन्फ्लुएंस लीडर्स फ्रॉम विद इन द कांग्रेस, ठीक है। इन द X60s द सिंडिकेट प्लेड ए डिसाइसिव रोल इन द इंस्टॉलिंग बोथ लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी हैज ए प्राइम मिनिस्टर, यस, ठीक है, करेक्ट है। द सिंडिकेट वॉज लेड बाय द के कामराज, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, मेजर इश्यू विच लेड टू द फॉर्मल स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1960, ठीक है, मेजर इश्यू पहला है, डिस्पाइट इंदिरा गांधीज रिजर्वेशन द सिंडिकेट नॉमिनेटेड नीलम संजीवा रेड्डी हैज द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर इंश्योरिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ठीक है, तो ये ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हुआ था। सेकंड, इंदिरा गांधी रिटालिएटेड द सिचुएशन बाय द इनकरेजिंग मिस्टर वी गिरी द देन वाइस प्रेसिडेंट टू बी नॉमिनेटेड हैज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये भी था, ट्रू है। थर्ड, ड्यूरिंग इलेक्शन, मैं इसलिए स्टेटमेंट पढ़ता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। ऑप्शन तो इसका 4 होगा, लेकिन आपको क्या करना है, याद करना है, एग्जाम में सेम आएगा ऐसे कैसे, ठीक है, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछेगा, तो अगर आपने स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ रखी है आपको कहीं ना कहीं याद आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है, ड्यूरिंग इलेक्शन देन कांग्रेस प्रेसिडेंट एस नीतांजलि गप्पा इशूड ए व्हिप आस्किंग ऑल द कांग्रेस MPs MLAs टू वोट फॉर एन संजीवा रेड्डी, ठीक है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन फॉर हिज डिसीजन टू इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इन बिहार ड्यूरिंग दिस सेकेंड चीफ मिनिस्टरशिप, ठीक है, तो ये कौन है जो जाने जाते हैं, इनका नाम है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन 4 कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, इज नाउन फॉर हिज डिसीजन टू इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इन बिहार ड्यूरिंग हिज सेकेंड चीफ मिनिस्टरशिप। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर करेक्ट अबाउट राम मनोहर लोहिया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना है। पहला, राम मनोहर लोहिया 1910 से लेकर 1967 तक सोशलिस्ट लीडर एंड थिंकर, फ्रीडम फाइटर एंड अमंग द फाउंडर्स ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आफ्टर द स्प्लिट इन द पेरेंट पार्टी, द लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी एंड लेटर द संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, ये करेक्ट है दोस्तों, याद रखना आपको। सेकंड पॉइंट है, ही वॉज मेंबर ऑफ द लोकसभा बिटवीन 1963 टू 67, ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया क्या लोकसभा के मेंबर भी रहे इस टाइम पीरियड में 63 से लेकर 67 तक, ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है, ही वॉज फाउंडर एडिटर ऑफ मैनकाइंड एंड जैन नाउन फॉर ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू ए नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ऑप्शन तीनों पॉइंट सही है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11, below some statement is given about 1967 assembly election in Rajasthan village, choose the which of the following statement are correct in this context,
ठीक है, कौन सी करेक्ट है ये आपको बताना है। इन द चोमो कॉन्स्टिट्यूएंसी द मेन पार्टीज इन द फ्रे वर द कांग्रेस एंड द स्वतंत्रता पार्टी। ठीक है जी। सेकंड, विलेज देवीसर had its own local political dynamics and it got mixed up with the competition between the two parties. This is also correct. Third, Sher Singh traditional dominated village politics, but gradually his nephew Bhim Singh was emerging as the more popular leader and rival. तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, ये भी क्या है, करेक्ट है। सारे के सारे ठीक हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी सीट्स वोन द कांग्रेस इन 1984 इन लोकसभा। 1984 में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो ध्यान रखेंगे उस टाइम जीती थी 415। कितनी दोस्तों? 415। इंदिरा गांधी हैड टू डील विद द डैश ए ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन द डैश। ठीक है, इंदिरा गांधी हैड टू डील विद द डैश। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, डील विद द सिंडिकेट कांग्रेस ए ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन द, ठीक है, कांग्रेस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास्ट अवे इन। ठीक है, तो ये कब पास अवे हुए थे दोस्तों? ये हुए थे मई 1964। ठीक है, मई, पास्ट इन मई 1964। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना आपको। पहला, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दोस्तों रहे थे नेहरू के बाद, सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ही पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट सिंस 1930, यस ये भी करेक्ट है। ही वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस, ये भी दोस्तों क्या है, करेक्ट है। ऑल इज करेक्ट, कौन सा होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, शास्त्री वॉज द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम। ये प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक रहे? ध्यान रखेंगे 1964 से लेके 1966 तक। सेकेंड पीएम ऑफ इंडिया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ताशकंद इज करंटली द कैपिटल ऑफ। ताशकंद किसकी कैपिटल है दोस्तों? उज्बेकिस्तान की। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, मोरारजी देसाई हैड अर्लियर सर्व्ड हैज द चीफ मिनिस्टर ऑफ। ठीक है, तो अर्लियर पहले किसके रहे थे चीफ मिनिस्टर? मोरारजी देसाई। ध्यान रखेंगे आप, बॉम्बे, जिसे प्रेजेंट में क्या बोलते हैं हम? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट अबाउट द इंदिरा गांधी। ठीक है, अबाउट द इंदिरा गांधी कौन से पॉइंट करेक्ट हैं? पहला कहता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1966 टू 1977। ठीक है जी। फिर 1980 से 84, दोनों के दो क्या हैं? ये पहले ठीक है, दोनों मतलब कि पहला पॉइंट के दोनों जो टाइम पीरियड है ठीक है। डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, ठीक है, इंदिरा गांधी क्या थी? डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी क्या है? ठीक है। मिनिस्टर इन शास्त्री कैबिनेट फ्रॉम 1964 टू 60। शास्त्री कब रहे थे दोस्तों? 1964 और 66, ये भी ठीक है। ठीक है, मिनिस्टर इन शास्त्री कैबिनेट में मिनिस्ट्री भी रही थी। ठीक है, सारे करेक्ट है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट अबाउट द रेस्टोरेशन। ठीक है, कौन से पॉइंट करेक्ट हैं अबाउट द रेस्टोरेशन, ये आपको बताना है। पहला, व्हाट इंदिरा गांधी हैड डन वॉज नॉट ए रिवाइवल ऑफ द ओल्ड कांग्रेस पार्टी। ठीक है, द पार्टी ऑक्यूपाइड ए सिमिलर पोजिशन इन द टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलरिटी हैज इन द पास्ट, ये भी ठीक है। दिस कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव मैनी फैक्शंस, thus it could not accommodate all kinds of the opinion and interest. While it won elections, it depends
more on some social groups, the poor, the women, the Dalits, आदिवासीज एंड द माइनॉरिटीज। सारे के सारे क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following statement are correct about 1971 election? The result of the Lok Sabha election of the 1971 were a dramatic as was the decision to hold these elections। ठीक है। Second, the Congress CPI alliance won more seats in votes than the Congress had ever won in the first 4 general elections। That is also right। Third, the combine won 375 seats in the Lok Sabha and secured 48.4% votes। ठीक है, दिस इज आल्सो ट्रू है दोस्तों, सारे के सारे ट्रू हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सॉरी, 3 इज करेक्ट। ठीक है, तीनों पॉइंट क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? पहला, द स्प्लिट इन द कांग्रेस रिड्यूस्ड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू माइनॉरिटी इन 1971। ठीक है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कंटिन्यूड इन द ऑफिस विद द इशू बेस्ड सपोर्ट ऑफ फ्यू अदर पार्टीज इंक्लूडिंग द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द DMK इन 1971। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोक सभा इन दिसंबर 1970। ठीक है, तो सारे के सारे करेक्ट हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, इससे पहले एक पैराग्राफ दिया है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको उसके बेसिस पे आंसर करना है। 23 to 25, इंदिरा गांधी चेंज द कांग्रेस इनटू हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड democratic party organization from the earlier federal democratic and ideological formation that Nehru had led dash dash, but this dash dash could not have happened had not Indira Gandhi changed to entire nature of politics। This new populist politics turned political ideology into a mere electoral discourse use of various slogans not meant to be translated into the government policies dash 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 during its great electoral victories in early 1970 amidst the celebration the Congress party has political organization that। अब क्वेश्चन में पूछता है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटजीज ऑफ नेहरू एंड इंदिरा गांधी। तो इसमें दी हुई है दोस्तों, ये बात अभी हमने पढ़ी है, पहला पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू लेड द कांग्रेस इनटू द फेडरल डेमोक्रेटिक एंड आइडियोलॉजिकल नेचर वेयर्स द इंदिरा गांधी कन्वर्टेड इनटू द हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड अंडर अन डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो ये बात हुई है, इसमें पहला क्या है, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 उसी पैसेज के बेस पे आपको बताना है जो 23 क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ था। व्हाई डज द ऑथर सेज दैट द कांग्रेस पार्टी डेड इन द 70s। ठीक है, ये बताना आपको क्यों डेड हो गई थी। ड्यू टू चेंज नेचर ऑफ कांग्रेस। दोस्तों नेचर ऑफ कांग्रेस की बात हुई थी, आप पीछे जाके देख सकते हो वीडियो में। द न्यू पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स टर्न्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इनटू द MERE मेरे इलेक्ट्रोकल डिस्कोर्स, ये बात भी हमने पढ़ी है, ये भी थी। ठीक है, ये भी रीजन है इसका। द यूज ऑफ द वेरियस स्लोगन्स न्यू मीन टू बी ट्रांसलेटेड इनटू गवर्नमेंट पॉलिटिक्स। ऑल ऑफ द क्या है, सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, अगर अच्छे से पैसेज आपने पढ़ लिया तो सारे के सारे करेक्ट हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इन वट वे डिड द चेंज इन द कांग्रेस पार्टी अफेक्टेड अदर पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो। ठीक है, तो इसका बताना है इन वट वे दे फॉर्म्ड SVD संयुक्त विधायक दल इन द फॉर्म ऑफ कोलिशन एंड ग्रैंड अलायंस। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हुई थी, पहले ही करेक्ट हो गया, पहले ही क्या है, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये बात नहीं थी कि अदर पॉलिटिकल पार्टीज गेट मोर फंडिंग, ये गलत है, पहले ही करेक्ट है। ठीक है, बोथ नहीं होंगे, फर्स्ट करेक्ट होगा ओनली, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स
विच टुक प्लेस आफ्टर हिज द डेथ ऑफ नेहरू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इवेंट है फॉलोइंग इवेंट्स विच टुक प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ द नेहरू चूज द इनकरेक्ट। अच्छा, आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू एंड चूज द इनकरेक्ट वन, जो नेहरू की डेथ के बाद नहीं हुआ आपको वो बताना है। ठीक है, जो नेहरू के बाद हुए तो करेक्ट होंगे, टू प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू, और जो नेहरू से पहले होगा डेथ से पहले वो क्या है इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा। पहला, पुरुष पुरुषोत्तम दास टंडन वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ द नेहरू डेथ। दोस्तों ध्यान रखेंगे व्हेन नेहरू पास्ट अवे के कामराज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी कंसल्टेड पार्टी लीडर्स एंड द कांग्रेस मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड फाउंड दैट देर वाज ए कंसेंसस इन फेवर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। तो पहले ही गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, कहते हैं चूज द, ये पुरुषोत्तम दास कहता है वो द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ नेहरू डेथ, ये क्या है गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग, एजर्सन है, रीजन है, कोड दिए हुए हैं, आपको बताना है इसी बेसिस पे। ड्यूरिंग द शास्त्री प्राइम मिनिस्टर इंडिया फेस्ड द चैलेंजेज ऑफ ड्रॉट एंड फूड क्राइसिस। दोस्तों 100% ट्रू है। ठीक है, क्या है ट्रू है ये। सेकंड रीजन, शास्त्रीज गेव द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान, ये भी ठीक है दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, जो फूड क्राइसिस आया था इसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं है ये स्टेटमेंट। तो हम ऐसा ऑप्शन कौन सा है, दोनों ट्रू हैं और आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, लाल बहादुर शास्त्री एक्सपायर्ड इन ताशकंद, ये दोस्तों क्या है ठीक है। ठीक है, आपको पता हो तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे एक्सपायर हुए थे, ताशकंद में। सेकंड, ही वॉज दे ही वॉज देयर टू गेट द यूएसएसआर हेल्प इन सपोर्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो ये दोस्तों स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। पहली करेक्ट है, दूसरी क्या है गलत है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, consider the following statement after the death of the लाल बहादुर शास्त्री and choose the incorrect one, आपको बतानी है। देर वाज ए स्टीफ कंपटीशन बिटवीन इंदिरा गांधी एंड मोरारजी देसाई फॉर प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। दोस्तों 100% ट्रू है। मोरारजी देसाई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे, ये भी ठीक है। इंदिरा गांधी वॉज द यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इन द शास्त्री कैबिनेट, ये भी ठीक है। ठीक है, सीनियर लीडर ऑफ द कांग्रेस इलेक्टेड मोरारजी देसाई हैज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर, ये दोस्तों गलत है। ये क्या है गलत है, ध्यान रखेंगे पहली तीन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच अमंग द फॉलोइंग वर्क इज नॉट ए क्रेडिटेड विद इंदिरा गांधी। विच अमंग द फॉलोइंग वर्क इज नॉट क्रेडिटेड विद द, ठीक कौन से इनमें से वो काम है जिसका क्रेडिट इंदिरा गांधी को नहीं जाता। ठीक है, ये आपको बताना है। पासिंग ऑफ 44th अमेंडमेंट, दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ये क्या है गलत है। ठीक है, इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक, 1966 से 77 और 1980 से 84, और सी वॉज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू और पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम स्ट्रगल हैज़ द यंग कांग्रेस वर्कर। सी वॉज कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1958। ठीक है, और सी वॉज मिनिस्टर इन शास्त्री कैबिनेट 1964 to 66। पहला दोस्तों क्या है, ये नहीं है गलत है। स्लोगन गरीबी हटाओ, ठीक है। एबोलिशन ऑफ प्राइवेसी पर्स, ये भी ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये भी ठीक है। लेकिन पहले वाले का जो क्रेडिट है ये इंदिरा गांधी को नहीं जाता। ठीक है, इसलिए कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सी नटराजन अंदुरई एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना है। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास, ये ठीक है दोस्तों। ही लेटर फॉर्म्ड
AIADMK पार्टी, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, सेकंड वाला गलत है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और ये ठीक है, ही वॉज ए प्रोपेंट ऑफ द्राविड कल्चर, ही वॉज पोर्ट्रे ग्रेटर ऑटोनोमी टू स्टेट, ये ठीक है, ठीक है। गलत पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन रिजल्ट वर डिस्क्राइब्ड हैज द पॉलिटिकल अर्थक्वेक, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फोर्थ, फोर्थ जनरल इलेक्शन। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज या वर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द पॉलिटिक्स आफ्टर द 1967 इलेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कहता है वॉज वर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द पॉलिटिक्स आफ्टर 1967 इलेक्शन। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ये कोलिशन गवर्नमेंट आएगा दोस्तों, और डिफेक्शन भी आएगा, दोनों बोथ वन एंड ए एंड बी, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, द प्राइविलेजेस एंड प्राइवी पर्चेज ऑफ ऑल प्रिंसेसली रूल वर एबोलिश्ड इन विच ईयर। ठीक है, इन विच ईयर, तो ये आएगा इसका राइट आंसर 1971। क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राम मनोहर लोहिया एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना आपको कौन सा है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोसाइटी पार्टी, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द आर्डेंट सपोर्टर ऑफ नेहरू पॉलिसी, ये दोस्तों गलत है, सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ द फोर्थ जनरल इलेक्शन इन 1967 एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका कौन सा आउटकम नहीं है ये आपको बताना है, इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। पहला, कांग्रेस लॉस्ट पावर इन 9 स्टेट, ठीक है। द कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म गवर्नमेंट इन 2 स्टेट, ये भी ठीक है दोस्तों। इन केरला दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट एनी नॉन कांग्रेस पार्टी हैड सिक्योर्ड ए मेजोरिटी ऑफ इट्स ऑन इन एनी स्टेट। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर आएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा फर्स्ट, इनकरेक्ट फर्स्ट है, यहाँ पे 7 आना चाहिए। ठीक है, बाकी ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द कांग्रेस सिंडिकेट वर लेड लेस बाय लेस पावरफुल एंड द लॉयल्टी ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, ये गलत है पहला दोस्तों, लेस पावरफुल नहीं आएगा यहाँ पे, मोर पावरफुल होता तो ठीक होता। द कांग्रेस सिंडिकेट लॉस्ट देयर पावर आफ्टर 1971, ये ठीक है। ए फॉल्स है, आर ट्रू है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, इंदिरा गांधी लॉन्च्ड ए सीरीज ऑफ द इनिशिएटिव टू गिव द गवर्नमेंट पॉलिसी लेफ्ट ओरिएंटेशन, ये ठीक है दोस्तों। दिस प्रोग्राम इंक्लूड सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, शीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों के दो ठीक हैं, ध्यान रखेंगे। और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फैक्शनल rivalry in the election of president in 1969 and choose the incorrect option। incorrect आपको बताना है कौन सा है इसमें से। Before election Indira Gandhi announced the policy to nationalize the bank and the abolished privy purse, ठीक है। मोरारजी देसाई was the डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये भी दोस्तों क्या है, ठीक है। इंदिरा गांधी नॉमिनेटेड एंड संजीवा रेड्डी हैज़ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, ये गलत है। ठीक है, तीसरा क्या है, गलत है, आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, रीजन और एजर्सन दिए हैं वही सेम। इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 एरोडेड द पॉपुलरिटी ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, soon after the 1971 लोकसभा इलेक्शन a major political and military crisis broke out in the East Pakistan, now Bangladesh।
द 1971 इलेक्शन वर फॉलोड बाय द क्राइसिस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड इंडो पाक वॉर लीडिंग टू इस्टाब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश। अब देखो स्टेटमेंट ये भी ठीक है, और ओपोजिशन लीडर्स आल्सो एडमिटेड द स्टेटमेंटशिप ऑफ इंदिरा गांधी, ये भी ठीक है। स्टेटमेंट दोस्तों ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकते इसको, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन। ये था चैप्टर नंबर 5, दैट इज चैलेंज टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे एमसीक्यू, ये बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, हमने इस वीडियो में कवर किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।